हेलो बच्चों, मैं हूँ राहुल सर और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल में मैथ्स स्पार्क विद राहुल सर में। अपना ये जो सीरीज चालू है, इस सीरीज में हम 11th स्टैंडर्ड के हर एक टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं जिसका आप यूज कर सकते हो आपके आने वाले एनुअल एग्जाम में। सो लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। ये ऑलरेडी हमने लर्न किया हुआ है 11th स्टैंडर्ड के, जब भी हमने लेक्चर्स लिए हुए थे उस लेक्चर में ऑलरेडी लर्न किया हुआ था। तो अभी हमें इस पे डिपेंडेंट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हमें एक करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो आपका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ वर्टेक्स एट द ओरिजिन। वर्टेक्स एट द ओरिजिन, axis along okay, so find the equation of the parabola with the vertex at origin। ये origin पे है, that is most important। ये कैसे होता है आप थोड़ी देर में फिर से मैं क्लियर करूंगा। axis along x axis and passing through this point। ओके, तो पहले तो ये वर्टेक्स है, ये इसका जो वर्टेक्स है इज एट व्हाट, ओरिजिन। ओरिजिन पे वर्टेक्स मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री विद द कोनिक सेक्शन। सपोज आपका पैराबोला इस तरह से जा रहा है, तो ये आपका पैराबोला है। इस पैराबोला में ये हो गया आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या करेगा, जो आपका कोनिक सेक्शन है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये देखो, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, ये क्या है, दोनों इक्वल है, तो ये बन गया आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री और ये पैराबोला, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पॉइंट को आप बोलोगे क्या, वर्टेक्स। ओके, नाउ दिस वर्टेक्स इज एट व्हाट, ओरिजिन। कहां पे है, ओरिजिन पे। तो ये आपका 0 0 है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये ग्राफ होगा। तो इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला, पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस एंड 3,4। 3,4 मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, इतना तो कंफर्म है, इसलिए मैंने ये पैराबोला अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है ना। टोटल 4 टाइप्स के पैराबोला होता है, एक होता है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक होता है निगेटिव एक्स एक्सिस, एक होता है अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, और फोर्थ वाला होता है पॉजिटिव निगेटिव वाई एक्सिस से होता है। ठीक है ना। तो ये कौन सी चीज में आ गया, ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, करेक्ट। तो इसका इक्वेशन होगा y² इज इक्वल टू 4ax। इसका इक्वेशन क्या होगा, y² इज इक्वल टू 4ax। ओके, तो यहाँ पे कैसे आपको जनरली समझ में कैसे आएगा, जिसका पावर 1 है ना, इसमें दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है y और दूसरा वेरिएबल है x। तो इस दो वेरिएबल में किसका पावर 1 है, x का पावर 1 है, तो डेफिनेटली दैट पैराबोला अलोंग दैट एक्सिस है। ठीक है ना। हाँ, वो निगेटिव है या पॉजिटिव है वो डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ a पे। वैल्यू ऑफ ए आपका निगेटिव आ गया तो वो हो जाएगा निगेटिव एक्स एक्सिस पे हो जाएगा। ठीक है ना। तो डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ ए पे। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका जनरल इक्वेशन। ओके, तो पहले हम यहां पे लिख लेंगे फाइंड द इक्वेशन। हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करना है। ये आपका इक्वेशन है, जनरल फॉर्म ऑफ द पैराबोला इज दिस। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट से पास होने वाला जो पैराबोला है, सपोज आपका पैराबोला का जो पॉइंट है ये 3,4 इज हियर, आपका 3,4 यहां पे है, तो हमें ये पैराबोला सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, सिंपली फर्स्टली हमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए वैल्यू कैसे मिलेगा, बाय सब्स्टिट्यूटिंग, क्योंकि ये 3,4 इज ऑलरेडी ऑन द पैराबोला। तो पैराबोला पे है मतलब वो उस पॉइंट, ये वो जो पॉइंट है वो पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, करेक्ट ना। तो वो इक्वेशन इस वो पॉइंट इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 इन दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a का वैल्यू फाइंड करने के बाद जस्ट सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू अगेन इन दिस सेम इक्वेशन एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। ओके, तो सिंपल है। चलो, तो पहला हम यहां पे लिख लेंगे, लेट y² इज इक्वल टू 4ax बी द इक्वेशन ऑफ पैराबोला along x axis, है ना, whose vertex
is at origin. Whose vertex is at origin. Okay, full stop. Now, consider that point, means this point, let capital A of 3, 4 is on parabola. Therefore, put x is equal to 3 and y is equal to 4 in y square is equal to 4ax. So therefore, value of y is 4 square, that is equal to 4a into value of x is 3 here. So therefore, this is what 16 is equal to, 4 square is 16. 16 is equal to 12 by a. So therefore, a is equal to what? 16 by 12. And 16 by 12 is nothing but it is 4 by 3. Okay. So this will be your value of a. Okay. ये तो वैल्यू ऑफ ए हो गया. हमें क्या करना है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला चाहिए. तो पैराबोला का इक्वेशन ये है एक्चुअली, बस हमें इसमें ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है ना? तो आपका इक्वेशन क्या आएगा? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला is y square is equal to 4ax. Therefore, y square is equal to 4 into value of a is what? 4 by 3 into x. Therefore, y square is equal to 16 by 3x. And if you want to pull this 3 on the other side, finally you will get 3y square is equal to 16x. And this will be your required equation of parabola. बस क्या करना है? वो पॉइंट है, वो पॉइंट पैराबोला का है, तो पैराबोला की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, और ए का वैल्यू अपना जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है उसमें जनरल फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट द फाइनल आंसर. ओके, ठीक है. सो योर नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम ऑफ द पैराबोला y square is equal to 4ax passing through the point 2, -6. 2, -6. Again, this parabola is along what? Positive x-axis here, क्योंकि coefficient power of this x is 1, तो वो positive x-axis along होगा. हाँ, value of a पे डिपेंड करेगा वो पॉजिटिव है या निगेटिव पे. ठीक है ना? इस साइड ऐसे शेप में रहेगा या ऐसे शेप में रहेगा, वो डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ a पे. ठीक है. चलो, तो अभी क्या दिया हुआ है? दिस पॉइंट मतलब पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -6 मींस दिस पॉइंट 2, -6 इज ऑन द पैराबोला. ओके, तो व्हाट इज द लैटिस रेक्टम? सपोज आपका इक्वेशन y square is equal to 4ax है, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम is equal to mod 4a, because sometimes your value of a will be negative also ना. ठीक है, तो उसके लिए उसका फॉर्मूला क्या है? mod 4a. ओके, सो दिस इज योर फॉर्मूला. ओके, तो बस हमें क्या करना है? इस इक्वेशन, ये जो पॉइंट है वो पैराबोला पे, डेफिनेटली दिस पॉइंट विल बी सैटिस्फाइड बाय द इक्वेशन. ओके, सो दिस इक्वेशन विल बी सैटिस्फाइड बाय दिस पॉइंट, करेक्ट ना? तो जस्ट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन. ओके, तो पहले लिख लेते हैं गिवन equation of parabola y square is equal to 4ax passing through point 2, -6. Okay, so therefore put x is equal to 2, y is equal to -6 in y square is equal to 4ax. तो पिछले क्वेश्चन में हमने a का वैल्यू निकाला था, तो यहाँ पे a का वैल्यू निकालते समय आपका 4a का भी वैल्यू अपने आप निकल जाता है. तो सेम टू सेम पिछला वाला ये क्वेश्चन दोनों के दोनों सेम टू सेम थे. ठीक है ना? सो therefore value of y is -6 to the whole square is equal to 4a into 2. Okay, so it will be what? 36 is equal to 4a into 2. Now we have to find the value of 4a. तो pull this 2 on the other side. So 4a is equal to what? Divide में जाएगा ना, 36 by 2, that is equal to 18. So value of 4a is equal to how much here? It is 4a.
बट यहाँ पे लिखना क्या है, फाइनल आंसर में लिखना है therefore length of lattice rectum, यही फॉर्मूला है ना, lattice rectum is equal to mod 4a. ओके, तो 4a का वैल्यू कितना है 80. So after reviewing this mod, you will get final answer, that is what 80. So length of the lattice rectum is what here 80 units. Okay, so your next example is for the parabola 3y square is equal to 16x, find the parameter of the point 27 comma minus 12. 27 comma minus 12. Actually, parametric form of any point is p of t is equal to 80 square comma 280. ये होता है for this parabola. मतलब suppose your equation of parabola is y square is equal to 4x. Then its parametric form is what? P of t is equal to 80 square comma 280. Okay, means this will be your value of x and this is your value of y. Okay, तो यहाँ पे बस हमें just पहले इस equation को compare करेंगे with our general form of the parabola. ओके, इसके साथ कंपेयर करेंगे बिकॉज इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर x का पावर 1 है, यहाँ पे भी x का पावर 1 है, तो दोनों केस में हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके वैल्यू ऑफ a निकालेंगे एंड ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, चलो पहले लिख लेता है. therefore what is given here, given comma the equation of parabola y square is equal to 3y square is equal to 16x. Okay, now firstly look at here, y coefficient of y square is what here 1 na, so firstly pull this 3 on the other side, so you will get y square is equal to 16 by 3x. compare with y square is equal to 4ax comma क्या मिलेगा 4a is equal to 16 by 3. So therefore a is equal to 16 by 3 into 1 by 4 because ये divide में जाएगा, correct? So after simplifying this, 4 1s are 4 4s are, okay? So you will get what a is equal to 4 by 3, है ना, 4 by 3. ये तो हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ e. ओके, नाउ अभी हमें क्या करना है, अभी हमें फाइंड करना है मतलब t इज अ पैरामीटर, पहले वो लिख लेना, लेट t बी द पैरामीटर ऑफ पॉइंट p ऑन पैराबोला. जो पैराबोला का जो p पॉइंट है उस p पॉइंट का t इज व्हाट पैरामीटर. सो देयरफॉर it is how much p of t is equal to 80 square comma 280. 80 square comma 280. So therefore x is equal to how much here, x is equal to 80 square and y is equal to 280. Sorry, y is equal to 280. Okay, चलो तो अभी करना क्या, just we have to substitute, है ना, just we have to substitute the value of x, okay, at x comma y equal to 27 comma minus 12. So therefore 27 is equal to 80 square and minus 12 is equal to 280. Now substitute the value of t here. T is what? 4 by 3. Substitute here. 27 is equal to 4 by 3 into t square and minus 12 is equal to 2 into 4 by 3 into t. Okay. So you will get t square is equal to 27 into 3 divided by 4 and how much here? Here is t is equal to minus 12 into 3 divided by 2 into 4. Okay, so now simplify this. This is what, this is the t square is equal to
81 by 4 and here is t is equal to 4 ones are 4 threes are, so you will get minus 9 by 2. Okay, but after simplifying this and after simplifying this, t is equal to plus minus 9 by 2. प्लस माइनस व्हाट 9 by 2. ओके, तो एक में आपका वैल्यू ऑफ टी कितना आ रहा है प्लस माइनस 9 by 2 इन द सेकेंड यू विल गेट व्हाट माइनस 9 by 2. तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए आपका वैल्यू होना चाहिए t इज इक्वल टू माइनस 9 by 2. बिकॉज पॉजिटिव होगा तो एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, x को सेटिस्फाई करेगा, y को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करने के लिए कौन सा कंडीशन कॉमन है. सो दैट इज व्हाट t is equal to minus 9 by 2 and this is your final answer. This is your final answer. Okay, ठीक है. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. पहले तो हमें इक्वेशन को कंपेयर करके एक का वैल्यू निकालना है. देन जो पैरामीटर होता है वो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है, ये आपका पैरामीटर का फॉर्मूला है. p of t is equal to 80 square, 280 and then value of x and then value of y is आपको पता है ऑलरेडी दिया हुआ पॉइंट है. ये x, y की फॉर्म में होगा. x का वैल्यू पुट अप करो, y का वैल्यू पुट अप करो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ t. एंड जो कॉमन वैल्यू होगा दोनों पॉइंट के लिए वो हमें कंसिडर करना है. तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा t इज इक्वल टू माइनस 9 by 2. ओके, ठीक है. चलो नेक्स्ट एग्जांपल नाउ. Okay, so now your next example is find the length of the principal axis, coordinates of the foci, equation of directrix, length of the lattice rectum, then distance between foci, distance between directrix of the ellipse, and this is your equation of what ellipse. Okay, so general form of the ellipse is what x square by a square plus y square by b square is equal to 1. Now, if your value of a is greater than b and a is greater than b, then your major axis is x and minor axis is y. Okay? तो यहाँ पे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि किसका वैल्यू बड़ा है. a इज ग्रेटर और b इज ग्रेटर, दोनों में से जो भी बड़ा है वो जो एक्सिस है वो एक्सिस क्या होगा माइनर मेजर एक्सिस होगा, और छोटा है वो माइनर एक्सिस बन जाएगा. ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ a और b पे. ठीक है ना. ओके, चलो तो अभी हम फाइंड करेंगे पहले. हाँ, यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ. तो एक पैराबोला, चलो पहले यहाँ पे वैल्यू तो निकाल लेते हैं पहले. ठीक है, गिवन इक्वेशन ऑफ ellipse is x square by 25 plus y square by 9 is equal to 1. Therefore, x 1 compare with x square by a square plus y square by b square is equal to 1. Okay, so you will get a square is equal to 25 implies a is equal to 5 and b square is equal to 9 and that is equal to what 3. Okay, तो हमें फाइंड करना. हाँ, यहाँ पे पहले कौन सा है, who is major axis? Major axis is a, मतलब x axis is जो major axis. तो आपका जो ग्राफ होगा है ना, मतलब जो आपका इलिप्स है वो इलिप्स इस तरह से होगा. ये देखो आपका ये इलिप्स इस तरह से होगा. ओके, तो ये डिस्टेंस जो है दिस इज कॉल्ड a एंड दिस इज आल्सो a. ये आपका b है, ये आपका b है. ठीक है ना. ओके, तो आपका मेजर एक्सिस क्या बनेगा x axis and its length will be what a plus a, that is what 2a. Okay, and length of the minor axis is what, this is y, this is b and this is also b. तो ये हो जाएगा 2b. Okay, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे पहला क्वेश्चन. यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस बोला है, तो प्रिंसिपल एक्सिस मतलब हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द मेजर एंड लेंथ ऑफ द माइनर. ओके, तो पहला पार्ट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a, है ना. 2a, a का वैल्यू कितना है 5, so that is equal to what 10. Okay, and next one is the length of minor axis is equal to 2b and it is 2 into 3 and that will be equal to 6. That will be equal to 6. Okay, तो यहाँ पे पहला पार्ट खत्म हो गया. ठीक है,
तो लेंथ ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई. तो यहाँ पे पहले याद रखो कि पैराबोला में एक ही फोकस होता है. तो दिस इज व्हाट प्लूरल फॉर्म ऑफ द फोकस. फोकाई मींस व्हाट प्लूरल फॉर्म ऑफ द फोकस. तो यहाँ पे एक से ज्यादा फोकस होने वाले, ठीक है ना, एक से ज्यादा होंगे. ओके, तो जो है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे a का वैल्यू a इज ग्रेटर देन b है, तो योर मेजर एक्सिस इज व्हाट एक्स एक्सिस. तो ये आपका वैल्यू बढ़ा है, ठीक है ना. तो फोकस क्या होगा, जिसपे जो आपका मेजर एक्सिस है उसी मेजर एक्सिस पे दो फोकस होंगे. एक होगा दिस साइड और दूसरा होगा इस साइड, ठीक है ना. तो इसका फॉर्मूला क्या है, AE, 0 और दूसरा होगा -AE, 0. सो दिस विल बी योर व्हाट फॉर्मूला, AE, 0 एंड तो दूसरा है -AE, 0. तो उसके लिए पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ E. क्या फाइंड करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ E. तो पहला हम निकालेंगे, we know that formula is what, b square is equal to a square in bracket 1 minus e square. Therefore b square is 9 is equal to 25 in bracket 1 minus e square. So 1 minus e square is equal to what, pull this 25 on the other side, it will be what, 9 by 25. Now e square को उस साइड क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा, और then pull this 9 by 25 on the left hand side, so you will get 9 by 25, 1 minus 9 by 25. So e square is equal to 25 minus 9 divided by 25, and answer will be what, e square is equal to 16 by 25, and finally you will get 4 by 5, and this will be your value of E. Okay, and by this E, now you can find what, coordinates of foci. Coordinates of foci is equal to, तो coordinates of foci का फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस AE, 0. So it will be what, plus minus 4 into, है ना, value of B is what, 5, and E का वैल्यू है 4 by 5, 0. So finally you will get finally you will get plus minus 4, 0, and this will be your what, foci, है ना, coordinates of foci. Okay, now हमें next find करना है. चलो नेक्स्ट फाइंड क्या करना है हमें, ओके, हमें फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. ओके, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है वो देख लो पहले, ठीक है. ये हो गया आपका, फिर से ये आपका क्या है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये है आपका पैराबोला. यहां पे है आपके दो फोकस, और यहां पे होगा डायरेक्ट्रिक्स. ओके, नाउ these directrix are parallel to what, y-axis. So therefore its equation will be what, x is equal to, एक होगा प्लस और दूसरा होगा माइनस. ओके, तो इक्वेशन ऑफ, देखो यहां पे, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स is equal to, x is equal to plus minus a by e. Its formula is what, plus minus a by e. Okay, so plus minus, value of a is 5 and e is 4 by 5, right? So finally you will get what, plus minus 25 by 4. It is what, 25 by 4. This is your equation of what, directrix. Equation of directrix. Okay, now your next part is, this is what question number 3 था ना, ये 3 था, ठीक है. Now 4 क्या है, लेंथ ऑफ द lattice rectum. Okay, length of lattice rectum. Okay, what is lattice rectum? Lattice rectum is a segment which is passing from the focus, and perpendicular to axis of symmetry.
और ये है इसके दो एक्सट्रीम पॉइंट्स, ये है इसके दो एक्सट्रीम पॉइंट। सो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो कोऑर्डिनेट्स होता है ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाय ए, और नीचे होगा आपका ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए। ओके, सो ये जो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज बी स्क्वायर बाय, ऊपर वाला भी बी स्क्वायर बाय, तो टोटल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर बाय, ठीक है ना। सो इट इज इक्वल टू व्हाट, 2b स्क्वायर बाय ए। फॉर्मूला इज व्हाट, 2b स्क्वायर बाय टोटल लेंथ इस पॉइंट से। एक्चुअली योर एक्स कोऑर्डिनेट इज सेम ना, तो उसका कुछ दिक्कत नहीं है, वाई कोऑर्डिनेट का बस एडिशन करना है। यहां से लेके ये दो पॉइंट है ना, इतना डिस्टेंस, ये बी स्क्वायर बाय, नीचे वाला डिस्टेंस है ये माइनस, बट डिस्टेंस इज नॉट पॉजिटिव, सॉरी नॉट नेगेटिव, करेक्ट ना, वो तो पॉजिटिव होता है, तो दोनों का एडिशन करके 2b स्क्वायर बाय ए आ जाएगा। तो 2 into b square means what, 9 divided by a is what, 5, so it will be what, 18 by 5, it is what, 18 by 5. Okay, now next one is the distance between foci, distance between foci, point number 5, distance between foci. Okay, now there are two foci, यहां पे होता है ना foci, ये एक है और दूसरा यहाँ पे, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेट्स होता है ए ई कॉमा 0 और यहाँ पे होता है माइनस ए ई कॉमा 0। तो इट्स आंसर विल बी व्हाट, 2AE, डिस्टेंस दोनों के बीच में वाला डिस्टेंस चाहिए ना, तो दैट इज व्हाट 2AE। तो 2 into ए का वैल्यू है 5 एंड ई का वैल्यू है 4/5, तो 5 गेट कैंसल, इट विल बी 8 यूनिट। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 6 is what, distance between directrix. Okay, distance between directrix, distance between, okay, distance between directrix में क्या था, एक था 25/4 और यहाँ पे था दूसरा, ये पॉजिटिव 25/4 और एक था -25/4। तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या था, ए ई कॉमा 0, इसका जो पॉइंट है वो ए ई कॉमा 0 होता है और यहाँ पे होगा माइनस ए ई कॉमा 0। तो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इज इक्वल टू व्हाट, 2a/e, इट इज व्हाट, 2a/e। सो इट्स आंसर विल बी 2 into value of a is 5 and value of e is 4/5, so it will be equal to 2 1s are 2 2s are, so it will be 25/2, it is what, 25/2। so this is your distance between directrix। okay, तो बस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला आ रहे हैं तो ये दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, डायग्राम में आपको कहाँ पे होता है वो अभी तो शो करने की जरूरत नहीं है, बट वो कंसेप्ट पता होना चाहिए कि डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होता है। आपको ये कभी कभी क्या होता है कि ये फॉर्मूले बाय हार्ट करने की भी जरूरत नहीं है, आपको सही से ये डायग्राम का पोजीशन, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, लैटिस रेक्टम क्या होता है, लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द लैटिस रेक्टम क्या है, ये पता है तो आपको उसमें से ये जो फॉर्मूले ये बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अभी एक काम करो, जो आपके बुक में दिया हुआ जो फॉर्मूले का जो टेबल है वो थोड़ा सही से देख लो, आपको आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सेम क्वेश्चन, बस आपका इक्वेशन ऑफ इलिप्स अलग है और इक्वेशन ऑफ इलिप्स है 3x² + 4y² = 12। ओके, पहला तो आपका इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, x² / a² है ना, x² / a², y² / b² = 1। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 तो है ही नहीं, तो 12 है। 12 को पहले 1 कैसे बनाएंगे, 12 को 1 बनाएंगे बाय डिवाइडिंग बाय 12। ठीक है ना, चलो तो पहले इसको लिख लेते हैं, गिवन equation of ellipse is 3x² + 4y² = 12. Therefore, x² / 4 + y² / 3 = 1 by what, dividing by 12। अब भी ये इक्वेशन उसके फॉर्म में आ गया। ठीक है, बट हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, टू फाइंड व्हाट, to find value of a and b। compare with x² / a² plus y² / b² = 1। therefore a² is equal to how much, 4, b² is equal to कितना, 3,
So therefore a is equal to what? 2 and b is equal to root 3. Okay. Whose whose value is greater? A is greater than b here because 2 is greater than root 3 होता है. ठीक है ना. तो यहाँ पे मेजर एक्सिस इज अगेन एक्स एक्सिस. आपका एक्स एक्सिस ही आपका मेजर एक्सिस है. तो फॉर्मूला जो पिछले केस में यूज किए थे वही सेम टू सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, बस वैल्यू ऑफ ए बी एंड ई अलग अलग होगा. उसके हिसाब से आपका वैल्यू चेंज होता जाएगा. तो पहला हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस. तो लेंथ ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस में पहला आएगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. Length of the major axis. Major axis is here what? X axis. So its formula is 2a. So 2 into 2 answer will be 4. Okay. Next one is what? Length of minor axis. है ना? Length of the minor axis is what? 2b. And it is what? 2 into b का वैल्यू कितना है? root 3. So it will be what? 2 root 3 unit. Okay. Now next one is what? Coordinates of the foci. And the next question is what? Coordinates of the foci. But to find the coordinates of the foci, firstly we have to find the value of e. क्या हमें find करना है? Value of e find करना है. ठीक है. चलो तो we know that comma formula is what? B square is equal to a square in bracket 1 minus e square. So therefore b square is 3, a square is 4, 1 minus e square. So how much is this? 1 minus a square is equal to 3 by 4. Same procedure. Nothing is different here now. Okay. So you will get e square is equal to 1 by 4 and e is equal to half here. Value of e is equal to half. हाफ तो वैल्यू आ गया. अभी हमें फाइंड करना है, हमें पहला फाइंड करना है फोकाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई. तो फॉर्मूला आएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई. कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई इज इक्वल टू फॉर्मूला आएगा प्लस माइनस ए ई कॉमा 0. It is what? Plus minus AE comma 0. So plus minus value of A is 2 into value of E is half comma 0. So 2 get cancelled. So it will be what? Plus minus 1 comma 0. दो फोकाई होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, एक राइट हैंड साइड पे होगा. तो ये हो गए दो अपने फोकाई. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. यही सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है ना. थर्ड वाला इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. अभी यहाँ पे अगेन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? जो डायरेक्ट्रिक्स है वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा. तो इट्स फॉर्मूला इज अगेन सेम. x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई e. तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस वैल्यू ऑफ a इज 2 एंड वैल्यू ऑफ e इज हाफ. इट इज इन द डिनोमिनेटर. तो पुल दिस 2 ऑन द न्यूमरेटर. यू विल गेट व्हाट? 4. So x is equal to plus minus 4 is the equation of directrix. Okay. चलो next. ये हो गया आपका first 3 questions. Now length of the lattice rectum, distance between foci and distance between directrix. चलो तो अभी आपका next part क्या है? Length of the lattice rectum. Length of lattice rectum is equal to 2b square by. It is what? 2b square by 8. So 2 into b square का value 3 divided by 2 and it will be equal to 3 unit. Okay. Next one is distance between foci. Next one is what? ये कौन सा था? Fourth ना? This is what? Fourth one. Now fifth one. Distance between फोकाई. तो दो फोकल से AE, 0 एक होता है माइनस AE, 0. सो इट विल बी इक्वल टू what? 2AE, 0. Sorry, 2AE. That is what? Distance between foci. Okay, 2 into and E is half. So 2 get cancelled. Answer is 2 only. Okay. And last one,
but not the least, is distance between directrix. डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, अगेन टू डायरेक्ट्रिक्स इज हियर, एक होता है a by e और दूसरा होता है माइनस a by e, सो इट्स फॉर्मूला इज व्हाट 2a by e, तो 2 into 2 divided by half, so it is what total 8, so these are your final answers. Okay, copy this. Now the next example is find the eccentricity of an ellipse if the length of the lattice rectum is 1/3 of its minor. Firstly, formula of length of the lattice rectum. Length of the lattice rectum is what 2b square by. Okay, and its minor. अभी यहाँ पे जो हमें जब भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इलिप्स दिया होता है तो उस केस में हमें कंसीडर करना है कि मेजर एक्सिस इज x एंड माइनर एक्सिस इज y. तो इन दैट केस यूर फॉर्मूला इज व्हाट 2b स्क्वायर बाय a, एंड दूसरा आएगा माइनर का फॉर्मूला आएगा लेंथ ऑफ द माइनर इज 2b. ओके, चलो तो ये बस इतना याद होना चाहिए कि मेजर एक्सिस क्या होगा x एक्सिस और माइनर एक्सिस होगा y एक्सिस. ओके, चलो तो आंसर क्या क्या लिखना है, चलो स्टार्ट करते हैं. पहले द इक्वेशन ऑफ इलिप्स is x square by a square plus y square by b square is equal to 1 where a is greater than b. यहां पे दिया हमें a is greater than b, मतलब आपका x axis is your what major axis and y axis is your minor axis. ओके, चल ठीक है, तो पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं. हाँ ठीक है, therefore length of lattice rectum is equal to क्या आएगा, length of the lattice rectum is formula is 2b square by a and minor length of minor axis is 2b. According to given condition, comma क्या आएगा, length of the lattice rectum means 2b square by a is 1/3 of its, 1/3 means what, 1/3, 1/3 means 1/3 into its minor, length of the minor means what 2b. Okay, now simplify this. I think this 2 get cancelled and this b also get cancelled. So what is remaining? b by a is equal to 1/3, and that is nothing but what? This is what a is equal to, by cross multiplication 1 into a is a and 3b. Okay, so a is equal to 3b. This is your equation, the relation between a and b. Okay, चल, बट हमें क्या फाइंड करना है, E फाइंड करना है, तो वी हैव टू यूज व्हाट, फॉर्मूला ऑफ इसेंट्रिसिटी मींस रिलेशन बिटवीन A, B एंड E. नाउ B square is equal to A square in bracket 1 minus E square. तो substitute this value of A is equal to 3B here. So B square is equal to 3B bracket square in bracket 1 minus E square. So you will get what, b square is equal to 9b square in bracket 1 minus e square. Okay, so therefore simply, so this b square get cancelled, so remaining is what, 1 is equal to 9 in bracket 1 minus e square. Therefore 1 minus e square is equal to, pull this 9 in the denominator of the 1, so you will get 1 by 9. Therefore e square is equal to, e square negative है ना, pull this side and 1 by 9 on this side, so you will get 1 minus 1 by 9. So that is equal to what, e square is equal to 9 minus 1 divided by 9. Okay, simplify this. Therefore e square is equal to 8 by 9. It is what,
8 by 9. And if it is 8 by 9, so your value of E will be, actually value of E is always positive, है ना. पैराबोला हो, हाइपरबोला हो और इलिप्स हो, तीनों केसेस में वैल्यू ऑफ ए क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब पॉजिटिव होता है. एवरी टाइम ग्रेटर देन 0 ही कंफर्म होता है, ठीक है ना, बिकॉज इट इज अ रेशियो बिटवीन टू डिस्टेंस, है ना. ये ई मींस क्या होता है, एक रेशियो बिटवीन टू डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो 100% वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 कंफर्म होगा, ठीक है. तो टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू हियर, मींस इट इज 2√2 डिवाइडेड बाय 3. फिनिश. 8 is the square of what, 2√2, and 9 is the square of 3. So this is your final answer. E is equal to 2√2 divided by 3. तो बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद क्या रखना है, जब भी कोई ऐसे एग्जांपल दिया जाए तो उस केस में आपको दिया नहीं है कि who is major axis and who is minor axis. तो in that case we have to consider what major axis is x and minor axis is y, and they solve. तो इसके हिसाब से हमने लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम, क्योंकि ये मेजर एक्सिस है, इसके लिए इसका फॉर्मूला है 2b². if its major axis is y, then formula will be different. तो दोनों का फॉर्मूला डिफरेंट है, तो उस केस में हमें अलग सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना. तो फॉर्मूला अलग होगा, बट हमने क्या किया है, x axis is your major axis हमने कंसिडर करके सॉल्व कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, b2 get cancelled, b3 get cancelled, you will get b by a is equal to 1 by 3. So a is equal to 3b. Substitute the value in the our relation between a b, e के फॉर्मूले में पुट अप किया, and you will get value of e is equal to 2√2 divided by 3. Very simple question. चलो, ठीक है. Next example now. Okay. So now your next example is find the eccentricity of an ellipse. Again eccentricity find करना है. Distance between its directrix. The distance between directrix कितना था, 2a by e था, and 3 times the distance between foci. Foci का कितना था, 2ae था, करेक्ट ना. चलो लिख लेते हैं पहले. अगेन सेम थिंग, यहां पर भी हमें क्या करना है, मेजर एक्सिस x एक्सिस को कंसीडर करना है, माइनर एक्सिस इज y एक्सिस. ओके, चलो सॉल्यूशन. चलो पहला क्या करना है, लेट इक्वेशन ऑफ ellipse is x square by a square plus y square by b square is equal to 1, where a is greater than b. Therefore distance between directrix is equal to what, 2a by e, and distance between foci is equal to 2ae. Okay, according to the given condition, आपका कंडीशन क्या आएगा, यहाँ पे कंडीशन है डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स मींस 2a by e is 3 times of distance between foci. Okay, so clearly 2a get cancelled, so you will get what, 1 by e is equal to 3e. So therefore e square is equal to 1 by 3. So therefore e is equal to 1 by √3, and this will be your final answer. बस इतना ही है. इसमें तो डायरेक्टली 2a कैंसिल हो रहा था, डायरेक्टली वैल्यू ऑफ e स्क्वायर आ रहा था, तो e का वैल्यू इज प्लस माइनस 1 by √3 आएगा, बट e इज नेवर नेगेटिव, करेक्ट ना. सो देयरफॉर e इज इक्वल टू 1 by √3. तो यहाँ पे आपका टॉपिक कोनिक सेक्शन यहाँ पे खत्म हो गया. तो सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में है कि फॉर्मूलेस, पैराबोला एंड इलिप्स के जो दो टेबल दिए हुए, वो टेबल को हमें सही से बाय हार्ट करना है, और उसको आप बाय हार्ट करोगे सही से, तो आगे चल के आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगा. तो ये पूरा टॉपिक फॉर्मूला बेस्ड है, तो फॉर्मूला सही से करो, आपको आ जाएगा. चलो तो करो प्रैक्टिस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.
थैंक यू।